कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का आज जयपुर में प्रदर्शन था, जहां उन पर हमला हुआ। करीब 6 युवकों पर आरोप है कि उनको घेर कर थप्पड़ मारे गए। तस्वीरें जो सोशल मीडिया वायरल है, पहले आप उन तस्वीरों को देख लीजिए। जो अब तक सामने निकल कर आई है बात कि ये 6 लड़के कौन थे, तो कुछ नाम सामने हमारे तक आए हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि थप्पड़ मारने वालों में राकेश गुर्जर, रोहित वैष्णव, अर्जुन पंडित, अजय समेत 6 युवक हैं। इनको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। अब कौन है ये लोग, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही चल रहा है कि आखिर ये राकेश गुर्जर, रोहित वैष्णव, अर्जुन पंडित, ये जो लड़के हैं ये कौन है, क्यों थप्पड़बाजी की गई, क्यों एक प्रदर्शन को खराब करने की या माहौल खराब करने की कोशिश की गई। तो मेरे साथी विनय सुल्तान है जो इन युवकों के बारे में कुछ जानकारी लेके आए हैं कि आखिर ये कौन है विनय। नहीं, पहले आपने ये नहीं बताया, मैं राजस्थान से ही हूँ, जयपुर से। अच्छा, हाँ, राजस्थान जयपुर के हैं तो इसलिए इनके सोर्सेस अच्छे हैं भाई। हाँ। बताइए। तो जयपुर में एक जगह है शहीद स्मारक, विधानसभा से बिल्कुल सामने, वो वहाँ का जंतर मंतर आप एक तरीके से समझ लीजिए। वहाँ प्रदर्शन जो है, हर रोज का नियमित प्रदर्शन वहाँ पे होते रहते हैं। तो वहाँ पे प्रदर्शन कॉल किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि नीट के जो पेपर लीक हुआ है, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य जो हैं उसमें राजस्थान एक है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नीट के स्टूडेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, प्रतियोगी छात्र जो हैं वहाँ पे हैं। और राजस्थान का शेयर भी बहुत ज़्यादा है, फिर कोटा वगैरह, आप कोचिंग संस्थान वगैरह, इस वजह से राजस्थान में ये मुद्दा ज़्यादा गर्म है बनिस्बत दूसरे जगहों से। दूसरी बात ये हुई कि ये आए थे कल रात को, अभिजीत दीपके जो है वो आ गए थे जयपुर में, आज सुबह उनको प्रदर्शन में शामिल होना था। और जब वो प्रदर्शन में जाने लगे तो उनको जो है घेर के थप्पड़बाजी की गई, जिसका वीडियो अभी आपने देखा। तो इसमें जो 2 नाम हमको कन्फर्म पता लगे हैं, जिनका एक बीजेपी से एफिलिएशन दिखता है हमको साफ तौर पे। उसमें एक राकेश गुर्जर हैं, जो कि दीनदयाल गुर्जर युवा मोर्चा, जयपुर का जो युवा मोर्चा है दक्षिणी शहर का, उसके उपाध्यक्ष हैं वो। उनके छोटे भाई हैं ये राकेश गुर्जर, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। राकेश गुर्जर उपाध्यक्ष हैं कि उनके भाई उपाध्यक्ष? उनके राकेश गुर्जर के भाई उपाध्यक्ष हैं दीनदयाल गुर्जर, उनके छोटे भाई हैं राकेश गुर्जर। और संघ के, उनका जो फेसबुक प्रोफाइल अब उन्होंने लॉक कर ली है। वो पुरानी फेसबुक प्रोफाइल जो हमने एक्सेस की थी, उसमें संघ के तमाम कार्यक्रमों में मतलब एक उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन दिखता है। दूसरा रोहित वैष्णव है, जो कि नमो चाय नाम का एक आउटलेट चलाते हैं। उसे मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हैं जयपुर में, मतलब जो फास्ट फूड फ्रेंचाइजीज होती हैं, तो उसमें एक नमो चाय हुई, ये रोहित वैष्णव चलाते हैं। तो ये दोनों लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। इसमें रोहित गुर्जर को जब पकड़ा गया तो उन्होंने वो क्लेम किया कि वो राष्ट्रवादी हैं और जिहादी मानसिकता के। राकेश गुर्जर ने ये बात कही। हाँ, कि राकेश गुर्जर ने कि वो राष्ट्रवादी हैं और जिहादी मानसिकता के ये लोग हैं, इस वजह से इनको मारा है और कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इस तमाम किस्म की बात कही है। दरअसल क्या है सौरभ, जयपुर के एक पॉलिटिकल कल्चर में ये थप्पड़बाजी जो है, ये बहुत युवा राजनीति में बहुत आम विषय है। उसमें कई उदाहरण मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, जहाँ पे मतलब जो युवा नेता हैं वो लाइमलाइट पाने के लिए इस किस्म के पॉलिटिकल स्टंट करते हैं। चाहे वो संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने जाने की वारदात हो, वो भी जयपुर में हुई थी। उस समय महिपाल मकराना, वो राष्ट्रीय करणी सेना के युवा नेता थे, उभर रहे थे, तो उन्होंने मारा था। उसके अलावा अरविंद झाझड़ा ने निर्मल चौधरी को थप्पड़ मारा था, जब वो महासचिव और अध्यक्ष थे, दोनों एक दूसरे, तो एक कॉलेज कार्यक्रम में। तो इस किस्म का इतिहास वहाँ पे लगातार रहा है, मतलब जयपुर के युवाओं जो में। कि कोई अच्छी बात नहीं, हाँ, कोई गर्व की बात नहीं है। मुस्कुरा के बता रहे थे, आप ये बस समझिएगा। गर्व की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक किस्म का पॉलिटिकल स्टंट है, जो कि वहाँ के युवा नेताओं के बीच में काफी लोकप्रिय हाईलाइट है, होने के लिए। हाईलाइट होने के लिए, मीडिया में हर तरीके से चर्चा में आने के लिए। तो उसी का ये जो है, ये प्लान्ड एक किस्म का अटैक हम, अपने को लगता है कि इस तरीके से करेंगे, तमाम मीडिया वहाँ पे मौजूद रहेगी, तो अपने को एक लाइमलाइट मिल जाएगी। तो देखिए, प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है। सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, उनका अधिकार है। अगर आप उनकी बात से, उनके विचारों से, उन लोगों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप वहां खड़े होते हैं, आप काला झंडा दिखाते हैं। अक्सर हमने देखा भी कि तमाम विचारों, नेताओं से लोग इत्तेफाक नहीं रखते तो उनको काला झंडा दिखाते हैं, तमाम तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, रास्ता रोकते हैं। वो आप भी कर लेते हैं। मगर ये हमला करना, थप्पड़ मारना, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं। इस पर अभिजीत दीपके का बयान भी आया, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि फिजिकल अटैक्स आर ए साइन ऑफ fear and cowardice. We will continue to raise our voices peacefully. I am a follower of Gandhi and Ambedkar and I will keep fighting this battle with peace and love. लास्ट में लिखा है धर्मेंद्र प्रधान must resign. बयान इसके साथ ही बयान भी है, बयान भी सुन लीजिए आप लोग। हेलो कॉकरोचेस। आज का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सक्सेसफुल था, बहुत ही ज़्यादा जनता आई हुई थी। तो हमारा पीसफुल आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ जो आज घटना हुई। तो देखिए, ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ेगा।
जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिज़ाइन एंड नोबडी वो चाहे कितने भी हाथ उठा ले, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी मूवमेंट पीसफुल है और हम इस मूवमेंट को पीस एंड लव के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। एंड टू द हेटर्स आई वांट टू से गेट वेल सून। तो विनय, जाहिर सी बात है कि अभिजीत साफ कह रहे हैं कि भाई ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, उन पर जो हमला हुआ है उससे भटकना नहीं है, और जो उनका मुख्य मकसद है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जो एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, तमाम पेपर लीक्स हाल में हमने देखे, सीबीएसई की परेशानी देखी, तो करोड़ों छात्र उससे प्रभावित हैं, उसमें चेंज कैसे आए वो कह रहे हैं, उनकी कोशिश वो है और इसी में सबका साथ उनको लगातार मिलता रहे, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जी, मैं इसमें पहली बात ये है अभी सौरभ की पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो राजनीति है वो बैटल ऑफ आइडियाज़ है, बैटल ऑफ फिजिकल फोर्स नहीं है। मतलब शौहदों की तरह अगर लड़ते हैं आप, सड़कों के गुंडों की तरह अगर आप बिहेव करते हैं तो वो पॉलिटिक्स नहीं है। आप आइडिया के खिलाफ आइडिया खड़ा करते हैं। जैसे अब आप इसमें ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा हो भी जाता है तो सिस्टम कैसे उससे बदलेगा। बुनियादी सवाल ये है कि जो लीक प्रूफ एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है, उसके ऊपर क्या कानून बन सकते हैं, किस तरीके से सरकार इंटरवीन कर सकती है, क्योंकि और इसमें सवाल ये कहाँ है, वो तो बता रहे हैं कि ये जिहादी लोग हैं और ये भटका रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, तो यहाँ तो पूरा दिमाग में कुछ और ही है ना। हाँ, दूसरी तरफ का भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर अब अभिजीत दीपके का भी सवाल देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, ठीक है, कोई नैतिक आधार पर किसी भी मंत्री का इस्तीफा मांगना एक बहुत न्यायोचित बात है कि मतलब एक विरोध का एक तरीका हो सकता है कि आगे के लिए एक नज़ीर सेट हो जाए कि अगर ऐसा होगा तो आपकी कुर्सी भी जा मगर आप सकती कह रहे है। हैं अभिजीत, क्योंकि ये भी बताना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे उससे क्या हो जाएगा, क्या हो सब जाएगा? ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, जायज सवाल है। जायज सवाल, क्योंकि एक लीक प्रूफ सिस्टम बनाना भारत में वो कैसे हम कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि चाइना में जिस दिन ये इस किस्म के एग्जाम होते हैं, जिस समय 12वीं के जो पास करके लड़का जो कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहा होता है, जहाँ से उसका कैरियर शेप होना है, उसका मतलब आगे की एजुकेशन की लाइन शेप होनी है, नीट जैसे ही एग्जामिनेशन है, उसमें चाइनीज गवर्नमेंट का किस किस्म का मैनेजमेंट रहता है, ये हमारे लिए देखने की बात है। और वहाँ पे किस तरीके से एग्जाम होते हैं, हम अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं दूसरे देशों से। दूसरे देशों में जैसे कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के भी देश हैं जो कि हमारे से ज़्यादा साफ सुथरे एग्जामिनेशन करवा पाते हैं। हमारे यहाँ पे लंबी एक प्रोसेस है। चाहे आप ये आज की समस्या भी नहीं है। आप ये समझिए कि जब बिहार में, यूपी में बोर्ड के एग्जामिनेशन में हमने देखा किस किस्म से नकलें होती हैं। तमाम खबरें आपने भी लिखी है, मैंने भी लिखी है, देखी हैं टेलीविज़न पे, अखबारों में। और उसके बाद में नीट के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। नीट क्योंकि बड़ा एग्जाम है, इस वजह से चर्चा में आ जाता है। राज्य स्तरों पे आप देखिए इतने एग्जाम लीक होते हैं, तो उसके ऊपर एक डिसाइसिव कोई कदम जो है सरकार को उठाना पड़ेगा और उठाना चाहिए, क्योंकि देश का जो सबसे प्रीमियम वर्कफोर्स है, आप ये समझिए भारत में इतनी ड्रॉप आउट रेट है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो 12वीं पास करके कॉलेज पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जो सबसे प्रीमियम, सबसे स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए, वो अपने आप को ठगा हुआ ना महसूस करे। और ये बहुत ये उसी का गुस्सा है भाई, सीजेपी के लोग, तमाम लोग कहते हैं कि इतने फॉलोवर कैसे हो गए, तो इसी हो गए, क्योंकि इतना गुस्सा नौजवानों में घुसा हुआ है, तो इसी शक्ल में निकल रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो आरोपी हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया, कोई एक्शन लिया गया, एफआईआर हुई क्या अभी तक? एफआईआर तो निश्चित तौर पे होगी क्योंकि सीसीटीवी एविडेंस है। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है कि जैसे कि इस किस्म के फिजिकल असॉल्ट होते हैं, उसमें 323, 341 का मुकदमा होता है। सामान्य तौर पे 1 साल की सजा है, थाने से मुचलका दे के आदमी छूट जाता है। तो कोई गिरफ्तारी मतलब ऐसा नहीं होती कि जुडिशियल जो है कस्टडी में चले जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, दूसरे दिन छूट जाएंगे। ये कैलकुलेटिव रिस्क जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जयपुर में खासतौर पे यौन नेताओं का शक्ल रहा है कि विरोधी की जाके स्याही उछाल दो, थप्पड़ मार दो, फिजिकली इंटिमिडेट कर दो। तो ये इस किस्म का जो है वहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर पहले से रहा है। बिल्कुल। बाकी सीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, आप देख ही रहे हैं। 6 जून को अभिजीत दीपके जब विदेश से लौटते हैं तो दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट होता है। उसका 11 जून को पुणे में, 12 जून को लखनऊ में, 13 जून को अमृतसर में, 14 को हैदराबाद और बेंगलुरु में, 15 को आज जयपुर में थे, जहां पर ये घटना हुई। और उसके अलावा पुणे में आपने देखा होगा कि 5 पॉइंट मैनिफेस्टो एजेंडा भी सीजेपी ने जारी किया है, जिसमें पेपर लीक, पोस्टपोन या रिजल्ट डिले होता है तो उसमें सभी अभ्यर्थियों को 10-10 हज़ार रुपये कंपनसेशन मिले, ऐसी उनकी डिमांड है। साथ ही कैंसल्ड एग्जाम, अगर कोई एग्जाम कैंसिल होता है तो 72 घंटे में री एग्जाम की व्यवस्था होनी चाहिए, एक बैकअप डेट पहले से लेकर चलनी चाहिए। साथ ही अगर लार्ज, मतलब बड़े लेवल पर अगर रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए बाकायदा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए। अभी भाई बिहार पटना में हमने देखा, पाटलिपुत्र में किस तरीके की हिंसा हो गई, क्योंकि छात्रों को, नौजवानों को ट्रेन नहीं मिल रही थी और उनको लग रहा था उनका पेपर छूट जाएगा।
तो जाहिर सी बात है कि हिंसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर उसके लिए फिर व्यवस्थाएं भी उस तरीके से दुरुस्त होनी चाहिए कि नौजवानों को ऐसा भुगतना ना पड़े। एक नौजवान की मृत्यु के बाद भी देखिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था, तो वो भी निकल के सामने आई। बाकी एज रिलैक्सेशन होना चाहिए उन नौजवानों के लिए जिनका डिले की वजह से, एग्ज़ाम में देरी की वजह से, पेपर लीक की वजह से उम्र निकल गई, तो उनको रिलैक्स को मिलना चाहिए। साथ ही सारी चीज़ें जो हैं सबका प्रॉपर सिस्टम का ऑडिट होना चाहिए, और जो सीबीएसई से एग्ज़ाम है वहाँ फिजिकल इवैल्यूएशन की बात होनी चाहिए। तो इस तरह की उनकी डिमांड है। और अगला जो प्रोटेस्ट है वो नागपुर में बताया जा रहा है 16 जून को, और दिल्ली में 20 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर के बाद फिर से कॉल है। अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम खुद भी जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। बाकी जो लोग बोल रहे हैं, जो चीजें निकल के आ रही हैं, सौरभ, आपके सामने ही अगर है। रणनीति के तौर पे देखो सीजीपी को, मतलब नई पार्टियां हमने कई फॉर्म होते हुए देखी हैं, आम आदमी पार्टी इसी में है, तो आप ये देखिए कि जो इस सीजेपी के जितने भी रणनीतिकार हैं वो पहले बड़े जो 2 टियर जो सिटीज हैं उनके सेंटर्स को घेरना चाहते हैं, वहां से कुछ इनके पास में क्राउड पुलिंग हो सके, वहां एक स्ट्रक्चर, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा स्ट्रक्चर सीजीपी के पास में नहीं है। ये मास मूवमेंट भी आप कह सकते हैं, या मास साइबर मूवमेंट आप कह सकते हैं, कि मतलब डिजिटल मास मूवमेंट कह सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है कि उसका जनाधार जो है वो जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा है वैसा जैसा दिखाई देना चाहिए। हालांकि हाँ, पर्याप्त आदमी कंपेयर करता है कि हाँ। भाई आपके 24 मिलियन 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उस लिहाज से नीचे यहाँ पर संख्या दिखाई दे तो वो संख्या जाहिर तौर पर नजर नहीं आती, तो बहुत सारे सवाल उसको लोग खड़े करते रहते हैं। हाँ, तो अब जो है वो पहले प्रोटेस्ट से इन लोगों ने एक पहला प्रोटेस्ट अगर आप इनका देखेंगे जंतर मंतर पे हुआ, तो उसको अगर आप स्ट्रेटजिकली देखें तो पहली बात तो ये कि सीजीपी ने पहले प्रोटेस्ट के जरिए अपने ऊपर से ये लांछन हटा लिया कि वो सिर्फ डिजिटल स्पेस की पार्टी है। तो उन्होंने ग्राउंड पे उतर के दिखा दिया कि वो जो ग्राउंड पे उतर सकते हैं। दूसरा, उनके पास में इतना पर्याप्त जो है उस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट से एक कंटेंट हो गया जिसको वो लगातार जो है अपलोड करके अपना वापस से रीच अपने फॉलोअर्स में बना सकते हैं, नए फॉलोअर्स पा सकते हैं। तो एक कंटेंट जनरेशन एक्सरसाइज भी वो हो गई, वो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट। तीसरी चीज, अब इनको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास में क्राउड पुलिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास में ठीक ठाक क्राउड नहीं होगी तो हमारे ऊपर वैसी गंभीरता से चर्चा नहीं होगी। तो और फिर दबाव नहीं बन पाएगा। जो प्राइमरी डिमांड है वो तो यही ना कि एजुकेशन मिनिस्टर यानी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हाँ। वो तभी पॉसिबल है जब उस तरह के दबाव, उस तरह की संख्या, उस तरह के प्रोटेस्ट में वो तीव्रता नजर आए, जो कि बहुत लोगों का दावा कई जगह नजर आ रही, कई जगह नहीं आ रही। अब 20 तारीख को क्या होता है उस पर हमारी नजर पूरी घटना पर रहेगी। बाकी आज जो हुआ, जो हिंसा हुई, जो मारपीट घटना, थप्पड़ मारने की घटना, उसकी आलोचना हो रही है, उसकी आलोचना होनी भी चाहिए। लोकतंत्र में सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार प्राप्त है, पर हिंसा करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं। तो हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, प्रोटेस्ट दर्ज कराइए, सोशल मीडिया पर लिखिए, जो मनो करिए, पर आप हिंसा नहीं कर सकते, आप किसी को पीट नहीं सकते हैं। अब इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है और लोगों के बारे में क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो बात की बात है, हम नज़र रखेंगे उस पर। सीजीपी पे हमारी नज़र बनी हुई। आपका इनके प्रोटेस्ट के बारे में, आज जो घटना हुई उसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथ विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे सुधांशु। शुक्रिया। शुक्रिया।